और आज आप ये देख लें, करोड़ों इंसानों की हलाकतों के बाद, सियाफाम अफराद की ग़ुलामी के बाद अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इसी तरह बरतानिया दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। उस पर इल्ज़ाम है शशि थरूर के मुताबिक ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से 35 मिलियन खाली जो है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दूसरे तहत में मरे। इसका मतलब है 3.5 करोड़ लोग। एक नया रिसर्च आया है जिसके मुताबिक उसने दावा किया है कि बरतानवी दौर में बरतानवी पॉलिसीज़ की वजह से तकरीबन जो है वो 100 मिलियन के करीब लोग मरे। शशि थरूर ने 35 मिलियन कहा है, उसने 100 मिलियन के करीब कहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक बरतानिया ने खाली इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर जो है वो लूटे। उसके अलावा उसकी 22 कॉलोनीज़ अफ्रीका में थीं, लैटिन अमेरिका में भी उसने पंजा आजमाई की, नॉर्थ अमेरिका में भी उसने कब्ज़ा किया, मिडिल ईस्ट पे भी कब्ज़ा किया। और आज बरतानिया इस सारे खून खराबे के बाद जो है वो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसी तरह फ्रांस ने भी दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है। उसने अल्जीरिया और दूसरे इलाकों में मिलियंस ऑफ लोगों को मारा। उसकी भी 18 कॉलोनी कम अज़ कम अफ्रीका में थी। उसके अलावा इंडो चाइना, मिडिल ईस्ट और साउथ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में भी उसने कॉलोनी कायम करने की कोशिश की या कॉलोनी कायम की गई। इसी तरह स्पेन और पुर्तगाल भी जो वो रहे, इटली और जर्मनी भी रहे ग्लोबल पावर, और बेल्जियम भी रहा एक तरीके से, जापान भी रहा। जापान ने मंचूरिया में लाखों लोगों का कत्ल किया। इसी तरह उसने भी पंजा आजमाई की, मुख्तलिफ इलाकों में कॉलोनीज़ कायम करने की कोशिश की। नैनचिंग के वाक़े में उसने जो है वो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन की, चीनी ख़वातीन की असमत दरी की। वो मंचूरिया को अपना जो है वो ऑस्ट्रेलिया कहते थे, और वो कहते थे कि अगर यूरोप लूट मार कर सकता है, कॉलोनीज़ बना सकता है, तो जापान क्यों नहीं कर सकता। अमेरिकन प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि क्या ये महज इत्तफाक है कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क भी वही हैं जो कॉलोनियल पावर्स रहे हैं या जिन्होंने लूट मार की है। अब बहुत सारे लोग अमेरिका को एक कॉलोनियल पावर नहीं कहते, लेकिन उनको ये पता नहीं कि एक अमेरिका ने फिज़िकली कॉलोनीज़ कायम की, आज भी उसके इलाके में कुछ कब्ज़े हैं, पोर्टो रिको है, गुआम है और दूसरे हैं जो फिज़िकली उसके कब्ज़े में हैं। फ़िलिपीन पे उसने फिज़िकली कब्ज़ा किया है। तो वो कॉलोनियल पावर तो था, लेकिन इटली और जर्मनी की तरह आप उसको छोटा कॉलोनियल पावर कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अमेरिका ने जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है पूरा, ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वगैरह, इस पर जो मनरो डॉक्ट्रिन के बाद उन्होंने अमली तौर पर वहाँ पर हुकूमत की। आज भी हुकूमत, और निकोलस मडोरा को जिस तरह वो अगवा करके लाए, उससे पता चलता है कि आज भी वहाँ पर कोई पर नहीं मार सकता उनकी इजाज़त के बगैर, माँ सिवाय चंद इस्तशनियात के कुछ वो हैं। तो अमेरिका भी एक वो रहा है। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्सटेंशन है इन्हीं कॉलोनियल सेटलर स्टेट्स की, और उन्होंने भी अपने इंडिजिनस लोगों को मारा, और वो भी आज अमीर ममालिक हैं। तो आप ये देखें, ये जितने अमीर ममालिक हैं, इटली और जर्मनी ने भी कॉलोनीज़ बनाई, जितने अमीर ममालिक हैं ये इस प्लंडरिंग में रहे। फिर इसी तरह अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि 14 सेंचुरी में पोर्चुगाल, मानसी मूसा जो माली का बादशाह था, उसकी शोहरत सुनकर, उसके सोने की सुनकर वो लोग निकले। और उसके बाद जो है वो 15 सेंचुरी में स्पेनिश ने शुरू किया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पहुँचा, और जो पॉप ने फिर दुनिया की लूट मार के लिए पुर्तगाल को कहा कि तुम यहाँ लूट मार करोगे, स्पेन को कहा यहाँ लूट मार करोगे, क्योंकि पुर्तगाल ने वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, लेकिन वो बहरहाल रहा। फिर ये स्पेन पुर्तगाल जो है वो साउथ सेंट्रल अमेरिका से जो है उस एस्टेक माया उनका एम्पायर और दूसरी एम्पायर से लूट मार करके लाता था, और अटलांटिक में उनके जहाज़ों को डच, फ्रांसीसी और ये जो बरतानवी पायरेट्स थे उसको लूटते थे। एक पायरेट फ्रांसिस ड्रेक को जो है वो नाइटहुड भी दिया गया, एजाज़ दिया गया मलका की तरफ से, और वो ब्रिटिश नेवी में आला ओहदे पर भी पहुंचा। तो वो लूट मार वहाँ करते थे, फिर उन लुटेरों को दूसरे लुटेरे पायरेट्स की शक्ल में लूटते थे जिनको सरकारी सरपरस्ती हासिल थी।